हेलो दोस्तों, बंधुओं, साथियों, सभी को इस नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखिए, नया चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कार्तीय तल। कार्तीय तल कार्तीय तल की खोज जो है, निर्देशांक ज्यामिति की खोज रेनी दे कार्ते नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने शुरुआत की थी। कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। नंबर 1 चतुर्थांश देखेंगे, ये प्रथम चतुर्थांश जिसमें कि धनात्मक संख्याएं होती हैं। x का भी मान धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है तथा y का मान धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक तथा y का मान भी ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में x का मान धनात्मक तथा y का मान ऋणात्मक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मूल बिंदु O होता है। x अक्ष से दाईं ओर दूरियां धनात्मक की होती हैं तथा बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक की होती हैं। y अक्ष पर ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक की होती हैं तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0, यानी कि x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। मूल बिंदु O के निर्देशांक, यानी कि मूल बिंदु जो O होता है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। x अक्ष को हम भुज कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं, जो भी x का मान दिया जाता है उसे हम भुज कहते हैं। और y अक्ष के मान को हम कोटि कहते हैं। y अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। कक्षा 10 के जो अभी यूपी बोर्ड में जो पेपर हो रहे हैं उसमें एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाता है कि ये दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यदि आपको चतुर्थांश की जानकारी है, चिन्हों की जानकारी है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है तो उसके जस्ट तीसरे वाले में होता है माइनस माइनस का, दूसरे वाले में होता है माइनस प्लस का, उसके जस्ट अपोजिट होता है प्लस माइनस का। यदि इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं तो आपका 1 नंबर इससे पक्का हो जाएगा। कक्षा 10 में इस प्रकार के बहुत सारे MCQ में एक क्वेश्चन आता है और उसमें कक्षा 10 में 1 से लेकर 20 तक के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको केवल OMR शीट में फिलअप करना होता है। और OMR शीट में यदि आपने क्वेश्चन सही फिलअप किया है तो आपको नंबर मिलेगा। यदि आपने 1 से या 1 से अधिक गोले को काले कर दिया है तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें एक लिखा भी है, एक्सरसाइज है आपकी 7.1। पहले ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मैंने लिखा है, पहला पॉइंट है कि 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम यदि कार्तीय तल की जानकारी होगी तो इसमें से हम देख लेंगे 1,2, जैसे 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। x भी धनात्मक है और y का भी मान धनात्मक है, तो ये पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार दूसरा चतुर्थांश दिया गया है 2,-1। 2,-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखते हैं 2,-1। 2 जो है धनात्मक है, वो x का मान है। x का मान धनात्मक किसमें होता है, चौथे वाले चतुर्थांश में देखेंगे। पहला मान धनात्मक है, दूसरा मान ऋणात्मक है, तो 2,-1 हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। अब लिखा है -1,-2। -1,-2 हम देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें लिखेंगे तृतीय
चतुर्थांश। और लिखा है अगला -2,1। -2,1 देखते हैं किसमें आएगा। -2,1 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आपका स्थित होगा। -2,1 एक्स का मान माइनस का 2 है और प्लस का है y का, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। अब लिखा है 1,0, 1,0, तो 1 जो है उस एक्स का मान है और 0 जो है y अक्ष का मान है। तो 1,0 है, तो ये हमारा जो है, क्योंकि हमने बताया था कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ देखिए x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो ये 1,0 है, इस पे स्थित होगा। इस प्रकार से 1,0 इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,0। इससे है कि x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो ये x अक्ष पर स्थित होगा। देखेंगे x अक्ष पर स्थित होगा। इसमें लिखेंगे, देखो 0,2 है, किस पर स्थित होगा। तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो ये y अक्ष पे हो जाएगा जाके, क्योंकि x का मान 0 है तो किस अक्ष पे चला जाएगा, y अक्ष पर। तो ये हो जाएगा y अक्ष पर स्थित होगा। इस प्रकार से ये हमने अभी तक इसमें चतुर्थांश की जानकारी दी है। इसमें हमने देखा है कि तल कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश की हमें जानकारी थी, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, इस प्रकार से हमने ये आपको समझाया है। और अगला वीडियो बहुत जल्द से जल्द अपलोड होगा, आप लोग देखते रहिएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।